हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपनी चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में हेलो एल्केन और हेलो एडीन चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हेलो एल्केन का सामान्य परिचय। आज मैं आपको हेलो एल्केन का क्या बताऊंगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर व कुछ ऐसे यौगिक जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि अभी इस चैप्टर में जिनका बार बार प्रयोग होने वाला है प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोगों को इन यौगिकों को अच्छे से तैयार कर लेना है। साथ ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो सिंपल तरीके से, जो इजी है, जो एग्जाम में यदि आ जाएं तो वो बन जाएंगे, उनको मैं यहाँ पे कंडक्ट कराऊंगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन है क्या। आपको पता होना चाहिए एल्केन मतलब क्या होता है स्टूडेंट। थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करता हूँ। एल्केन, एल्केन क्या है? एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। ये एल्केन है, ठीक है, ये एल्केन है। और इससे जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, इससे जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनता है? एल्किल बनता है। क्या बनता है? एल्किल बनता है। 2n+1 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब इसी एल्किल समूह को हम R से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? R से। अब इसी में स्टूडेंट यदि हाइड्रोजन तत्वों को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है RH, और RH को ही कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। क्लियर? तो हेलो एल्केन आपको पता होगा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। ये हेलो एल्केन मतलब एल्केन समूह से हाइड्रोजन निकल जाए और उतने ही बराबर मात्रा में हैलोजन तत्व जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? हैलोजन तत्व। तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे कहते हैं हेलो एल्केन। क्लियर स्टूडेंट? इतना समझ गए कि जब एल्केन से हाइड्रोजन निकल जाता है और समान मात्रा में जितने हाइड्रोजन निकलते हैं उतने ही मात्रा में जब हैलोजन तत्व को जोड़ दिया जाता है तो वहां से जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं हेलो एल्केन। अब इसका सामान्य प्रणाली में नामकरण करेंगे, इसके बाद आईयूपीएसी भी करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन यौगिकों का बार बार आपको है ना काम में आएगा, उनको जरूर आप लोग तैयार कर लें। जैसे CH3Cl है, ठीक है, इसके साथ यदि Cl के जगह Br जुड़ जाए, है ना, Br के जगह आयोडीन जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर C2H5 और आपका Br है, फिर इसके बाद C2H5I है, ऐसा जुड़ गया, ठीक है, या इसके आगे और कुछ हो जाए तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा देखिएगा। एक कार्बन है तो मेथेन होता है, मेथेन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। ये सामान्य बता रहा हूँ। यदि यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन एथ से बनता है एथेन, और जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एथिल, तो हो जाएगा एथिल। और ये है स्टूडेंट आपका ब्रोमीन, तो इससे बनता है ब्रोमाइड। क्या? एथिल ब्रोमाइड। इसके बाद ये है एथिल, C2H5, दो कार्बन है ना, तो एथिल हो जाएगा, एथिल हो गया, और ये आयोडाइड। ये सामान्य नामकरण है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका दूसरा भी यौगिक हो सकता है। जैसे यहाँ पर यदि मैं ले लूँ C3H7 और इसमें जोड़ दूँ आप यहाँ पे क्लोरीन, तो इसको आप क्या बोलोगे? तीन कार्बन का तो प्रोपिल हो जाएगा, प्रोप से बनता है प्रोपेन, और एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो प्रोपिल, और यहाँ पर क्लोरीन है तो प्रोपिल क्लोराइड। ये क्या बन गया स्टूडेंट? प्रोपिल क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सामान्य नामकरण। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे यदि सिंपल एक दो कार्बन है तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कोई एक सिंपल यौगिक लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास है CH3Cl है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अपन करते क्या है, जो हाइड्रोजन समूह है उसको पहले लिखते हैं। तो क्लोरीन का लिखते हैं क्लोरो, क्लोरीन का लिखते हैं क्लोरो, ब्रोमीन का लिखते हैं ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन का लिखते हैं आयोडो, है ना, और यदि फ्लोरीन होता तो फ्लोरो। क्या? फ्लोरो। ये इतना चीज क्लियर कर लो। अब यहां पर क्या है? क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है ही है तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। आप नंबरिंग भी दोगे, लेकिन नंबरिंग क्या करोगे, एक सिंगल है इसलिए आप सिंगल करोगे, नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के जगह यदि जैसे इस प्रकार आ जाता CH3 CH2 CH2 और आयोडीन यहाँ पे जुड़ा है, तो आप ही बताएं। अब इसमें आप नंबरिंग कर सकते हो, जिधर से आपका ये जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है ना स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप, वो पास हो, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2
CH3 मतलब एक नंबर पर आयोडीन जुड़ा है, तो 1 आयोडो, फिर कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, मतलब एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है। चीजें समझ रहे हो ना, एल्केन। अब एल्किल नहीं जोड़ना, साधारण नामकरण में यानी आपका जो कॉमन सिस्टम होता है, समान प्रणाली होता है, उसमें हम एल्किल समूह जोड़ते हैं, जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है। लेकिन स्टूडेंट इस प्रकार आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट, जैसे 1 यहाँ पर एक नंबर पे जोड़े तो 1 आयोडो प्रोपेन हो गया। इसी प्रकार कई सारे यौगिक अपन कराएंगे, तब आपको पूरा विधिवत समझ में आएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अंत तक देखते रहो। CH3 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे जुड़ गया ब्रोमीन। तो अब आपको नंबरिंग कराने में यहाँ पे समस्या होगी कि किधर से करा दें, तो चाहे इधर से कराओ चाहे इधर से कराओ, दोनों पास में ही पड़ता है, क्योंकि 1-2 नंबर पे इधर से कराओगे तो 1-2 नंबर पे। तो आप ही बताओ 2 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने कह दिया कि ब्रोमो लिखना है, तो 2 ब्रोमो हो गया। क्या हो गया, 2 ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो हो गया। इसके बाद मेथ एथ प्रोप, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन बन गया, 3 कार्बन के कारण प्रोपेन बन चुका है। इसके बाद एक लंबी श्रृंखला का उदाहरण ले लें, जैसे यहाँ पे है CH3 और ये है CH2 है यहाँ पे, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ क्लोरीन जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप कहो किधर से नंबरिंग करोगे, किधर से, इधर से कि इधर से, जिधर से पास पड़े तो इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 इधर से पास पड़ गया। अब कितने नंबर पे जुड़ा है, तो 2 क्लोरो, ठीक है। और इसके बाद 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट से बना ब्यूटेन, ठीक है। 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, तो 2 क्लोरो हो गया, इसके बाद ही हो गया ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये हो गया सिंपल स्टूडेंट। इस तरह से आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हो सिंपल तरीके से। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर CH है, CH3। अब यहाँ पर यदि ब्रोमीन जुड़ गया है ना, और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, अब इसका नामकरण कैसे करोगे, तो देखो इधर से यदि नंबरिंग दोगे तो 1 2 नंबर पे इधर से करो, 1 2 दोनों से, तो किधर से भी कर दो, 3 4 इधर से नंबरिंग करो, चाहे इधर से, दोनों से 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं। अब यहाँ पर पूरा सेम है, बस यहाँ पर आपको ये दिक्कत हो रही है कि 2 जुड़ गए, तो क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन B से होता है, तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है और पहले आता है, क्लोरीन C से होता है स्टार्ट, फिर इसके बाद 3 क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो, और कितने कार्बन 4, तो ब्यूट से बनता है ब्यूटीन। इतना हो गया क्लियर। ऐसे बन जाएंगे कि नहीं, ये आपका सिंपल है ना, बहुत ही इजी है। और यदि सेम जुड़ जाए, और बहुत सारे भी आपको दिखाने वाला हूं, आपको है ना अंत तक समझना है, तभी आपको पूरा विधिवत समझ में आएगा। तो जैसे अब इसको मैं है ना थोड़ा सा टाइप बदल देता हूं, और यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे CH3 है, CH है, CH2 है, CH है और CH3 है। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। देखिए भाई, इसमें अभी और कुछ जुड़ा है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, 2 जगह ब्रोमीन जुड़ गए। अब आप कहोगे नंबरिंग किधर से किया जाए, तो यहाँ से यदि देखा जाए तो 1 2 1 2, मतलब कहीं से भी कर दो। और एक होता है योग नियम, हालांकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने पूरा कराया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको पूरा विधिवत 11th क्लास का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। तो नंबरिंग में यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 2 और 4 नंबर पे 2 ठो ब्रोमीन जुड़े हैं, तो देखो जब 2 जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं डाई, 3 जुड़ा होता है तो ट्राई, 4 जुड़ा तो टेट्रा, 5 जुड़ा तो पेंटा। तो 2 जुड़े हो तो डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन है इसलिए डाई ब्रोमो करती है। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। इसके बाद 5 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो बन गया पेंटीन। सिंपल है ना, यानी 2 नंबर पे 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़े तो 2 4 है ना, डाई ब्रोमो पेंटीन हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, जैसे आपके पास एक एल्किल समूह भी जुड़ा हो किसी भी कार्बन, जैसे यहाँ पे एक कार्बन हो गया, इधर आपका CH3 है, यहाँ पे CH2 है और ये CH3 है, यहाँ पे एक CH3 जुड़ गया और इसके साथ जुड़ गया क्लोरीन। ठीक है, तब कैसे नामकरण करेंगे, तो नंबरिंग आपको वही करना है जहां से हमारा कोई समूह पास पड़े। तो इधर देखो 1 2 3 4 इधर से पास पड़ा, इसलिए हमने ऐसा नंबरिंग कर दिया।
अब यहाँ पर एक मेथिल जुड़ा हुआ है 2 ही नंबर पर और क्लोरो, तो 2 क्लोरो पहले करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सी से आता है, फिर मेथिल जो है एम से आता है जो कि बाद में आता है अल्फाबेट में। तो 2 क्लोरो हो गया, 2 मेथिल हो गया, 1 2 3 4 मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट से बनता है ब्यूटीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण बन जाएंगे कि नहीं, है ना। जो आपके सिलेबस में है, जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपके सिलेबस में है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अपक्रिया कराने में मदद करेंगी, उनको मैं करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे CH3 है, C है, CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तृतीयक यहाँ पर हेलो एल्केन है, मतलब 3 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। इसका नामनक्लेचर करना है तो आप क्या नंबरिंग कर दोगे, 1 2 3। तृतीयक यहाँ पर ब्यूटिल क्लोराइड है, तो देखो 2 नंबर पे ही क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो, और 2 नंबर पे ही मेथिल जुड़ा हुआ तो 2 मेथिल। ठीक है, और कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 को कहते हैं प्रोपेन। 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप, है ना, आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हो। ठीक है, क्लियर इतना स्टूडेंट। और बहुत सारे आपके बुक्स में यौगिक मिलेंगे, लेकिन जो आपको काम में आने वाले हैं उनको मैं लिखा दिया हूं और नाम भी मैं आपको बता दिया हूं, जो कि बार बार प्रयोग में आएंगे। ये हेलो एल्केन है, हेलोएरीन नहीं। अब हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मोनो हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में एक ही है हेलोजन तत्व जुड़ा रहता है, और पॉली हेलो एल्केन में स्टूडेंट डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। मतलब जब 2 जुड़ा रहे तो डाई हेलो एल्केन, 3 जुड़ा रहे तो ट्राई हेलो एल्केन, और 4 हेलोजन तत्व जुड़ा रहता है तो टेट्रा हेलो एल्केन। तो ये आईयूपीएसी नामनक्लेचर आज का यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा हेलो एल्केन की बनाने की सामान्य विधियां, जिसमें से 5 विधि एक ही वीडियो में कराऊंगा। इसके बाद रासायनिक गुण, सभी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कराया जाएंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा करें और आप लोग शेयर जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोगों को कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि यदि आपको जिसका पीडीएफ नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट कीजिए। लो प्राइस पर आपको नोट्स दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।